ओके चलो तो देखते हैं यहाँ पे आगे कि हमने पिछले वीडियो में हमने 7.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि अगर मान लो कि कोई हमारा लाइन सेगमेंट है बराबर पी क्यू, ये हमारा क्या है लाइन सेगमेंट पी क्यू है बराबर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट है अगर मान लेके हम x2 y2 है बराबर, और कोई r पॉइंट आके एक्स वाई इस पी क्यू लाइन को m और n रेशियो में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। मतलब क्या कि भाई पी आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू m अपॉन n रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो हमने पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो क्लियरली उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से कि दो पॉइंट को अगर मतलब कि दो पॉइंट से अगर कोई तीसरा पॉइंट आके अगर दो पॉइंट से बनती हुई लाइन सेगमेंट को m और n रेशियो में डिवाइड कर ले तो x क्या होगा और y क्या होगा ये बताया हुआ। तो अब मैं डायरेक्टली शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरह से बनता है। तो अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। और ये था x कोऑर्डिनेट के लिए इसलिए सिर्फ वो x है। अब देखेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए, तो y के लिए क्या बनेगा, सेम टू सेम my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक। तो इस तरह से कि अगर आपको लाइन दी गई है और कोई पॉइंट आके ठीक है m और n रेशियो में डिवाइड करता है तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। जनरली कभी कभी m बाई n रेशियो को कुछ लोग लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं, कुछ लोग k से डिनोट करते हैं। तो उस वक्त उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैं क्या करता हूं कि सिंपली यहां से मैं n को क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, n को कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा m अपॉन n बराबर, और यहाँ से मैंने m को कॉमन ले लिया है और x2 और यहाँ पे बचेगा x1। क्यों, क्योंकि यहाँ से n जो है वो बाहर कॉमन आ गया, ठीक। अगर ये n को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बराबर m और एक मिनट है ना, रुक जाओ थोड़ी अलग से करते हैं। देखो मैं n को कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, m बाई n x2 और यहाँ से n बाहर निकल गया है तो n और n तो बाहर तो x1, ठीक है। और यहाँ से नीचे से भी मैं क्या निकालूंगा, n को कॉमन निकालूंगा तो नीचे भी क्या बनेगा m अपॉन n और प्लस अपॉन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ से मैं n को कॉमन निकालूं, n क्यों कॉमन निकालूं, n क्यों, क्योंकि मुझे m बाई n दिखे है ना, m बाई n दिखे, इसी वजह से मैंने n को कॉमन निकाला, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से मैं m बाई n और यहाँ पे आ गया y2 और यहाँ पे y1 और m बाई n प्लस 1 और n बाहर निकला। अब ये n तो कटेगा बराबर, इसको काट देते, कट गया। तो बचा क्या, m बाई n हमने क्या लिया है लैम्बडा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 और लैम्बडा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। तो ये एक भी फॉर्मूला होता है कि कभी आपको बोल दे कि लैम्बडा रेशियो में अगर डिवाइड होता है तब फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, तब सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। लैम्बडा की जगह अगर आपको k बोले तो लैम्बडा की जगह हम क्या लिख देंगे k। चलो ठीक है, यहाँ पर क्लियर, कोई डाउट, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसका अगर फुल वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी तक पहले वीडियो जाके देखो, इसको समझो कि भाई किस तरह से हमने ये और ये डिराइव किया था, है ना। अगर वो अपने ध्यान से समझा होगा तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, तो उस वीडियो को देख कर आओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये थोड़ा अगर मान लेते हैं कि ये एक लाइन है पी क्यू,
ठीक है, ये लाइन है पी क्यू, और कोई पॉइंट आर जो है बिल्कुल एक्जैक्टली बीच में आ गया, मतलब ये एम और ये एन, मतलब एम और एन क्या हो गए इक्वल, मतलब एम अपॉन एम लिख सकते हैं आप, तो कटेगा तो 1, मतलब लैम्बडा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, है ना, लैम्बडा की जगह क्या लिख सकते हैं 1। तो अगर मैं तब ये क्या कहलाएगा, तब ये आर जो है वो कहलाएगा मिड पॉइंट, क्या कहलाएगा मिड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये xy है, ठीक है, तो r क्या होगा, r इज अ मिड पॉइंट, तब उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो लैम्बडा की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्बडा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लैम्बडा की जगह क्या आ गया 1, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 और यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहाँ पे देख सकते हो आपने लैम्बडा की जगह मैंने क्या लिखा है 1, यहाँ पे लैम्बडा की जगह क्या है 1 है, तो ये हो गया x2 और प्लस x1, तो मतलब यूं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो जब भी आपको मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए पूछे, दो पॉइंट के एक्स एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 और दो कोऑर्डिनेट के मतलब वाई वाई कोऑर्डिनेट का एडिशन बाय 2 आप करके मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो। तो ये थी थियरी सेक्शन फॉर्मूले और मिड पॉइंट की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको पहले लिख लो, बराबर, डन, क्लियर है। बढ़े आगे एक्सरसाइज की ओर, चलिए तो बढ़ते आगे एक्सरसाइज की ओर, और इसे हम करते हैं रब कर देते हैं, नहीं थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 7.1 सॉरी 7.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4,3, मतलब -17 एंड 4,3 फाइंड करना है। सॉरी मतलब ये हमें दो लाइन को ज्वाइन करते हुए दो कोऑर्डिनेट दिए गए, हमें क्या दिए गए हैं -17 एंड 4,3, बराबर। तो ये दो पॉइंट हो गए, ए और बी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। और बोला गया है कि भाई इसको डिवाइड करते हैं 2:3 में, मतलब कोई पॉइंट सी आके बैठ गया इधर और इसको 2:3 में डिवाइड कर दिया, ठीक, क्या कर दिया 2:3 में। मतलब अगर हम बोले तो m की जगह कितना दिया है हमें 2 और n की जगह कितना दिया है 3, सही है। और हमें फाइंड क्या करना है c का कोऑर्डिनेट। तो हमें पता है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम c के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, xy इज इक्वल टू, बोलो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला है ना, तो डाउट है कुछ, m प्लस n है ना, यही फॉर्मूला, ठीक। चलो अब वैल्यू रख देते हैं। तो सिंपल ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक। वैल्यू रख देते हैं, m कितना है 2 और x2 कितना है, x2 है 4, n कितना है बोलो 3 और x1 कितना है -1 और अपन 2 प्लस 3, क्योंकि m की जगह 2 और n की जगह 3। चलो n कितना 2, y2 कितना -3, n कितना है 3 और y1 7 अपॉन 2 प्लस 3, बराबर।
चलो बढ़ते आगे। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, अरे यार ठीक से नहीं हो रहा। 3/5 और यहाँ पे -6 प्लस 21/5। चले तो 8 में से 3 गया 5/5, 21 में से 6 किया तो 15/5। तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा और यहाँ पे ये कटा 3, यहाँ पे 1। तो जो कोऑर्डिनेट हमें C का चाहिए था वो मिल गया, C of x y। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? बढ़िया, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, बड़े प्यार के। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है पर थोड़ा सा अलग से दिया है, अलग दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग का मतलब कि दो कोऑर्डिनेट दिया गया है बराबर, और वो दो कोऑर्डिनेट से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। उस लाइन सेगमेंट के हमें 3 इक्वल पार्ट करना है। ट्राइसेक्शन जब भी बोले तो समझ लो कि हमें कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 3 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये हो गया लाइन सेगमेंट हमारा 4 -1 और -2 -3, ये हो गया। चलिए ये इसको A ले लेते हैं, इसको B। अब ये यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट करने हैं तो मैं 2 पॉइंट बनाऊंगा इस तरह से, ये हो गया और ये C और ये D। अब 3 इक्वल पार्ट मतलब रेशियो कितना होगा हमें तो पता नहीं पता ना, तो हम ले लेंगे भाई कि रेशियो कुछ भी के हो सकता है। 3 इक्वल ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल में मतलब के। अब चूज कर लो कि पहले कौन सा फाइंड करें, C या D। बोलो पहले किसके फाइंड करना है, C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अगर मैं C का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं तो मुझे A से कितना मिल रहा है, K, और फिर मैं यहां से लूंगा C से B क्योंकि मैं B के कोऑर्डिनेट जानता हूं, है ना। तो C से B कितना होगा, 2K होगा। भाई हमें तो रेशियो निकालना है, तो AC/BC कितना होगा भाई, तो K/2K। K को मारो गोली, K कटा बराबर, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, तो रेशियो M और N हमें मिल गया। समझे कि नहीं समझे, रेशियो मिला ना 1/2। चलो तो फिर अब C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इसको भाई x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो, और इसको हम क्या कर लेंगे भाई x3 y3। ठीक है, अब C के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो यूजिंग क्या करेंगे, वो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C x3 y3 फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो। चलो वैल्यू रख देते हैं, m की जगह कितनी है 1 और x2 कितना है -2, m की जगह 1 आया -2, n की जगह कितना है 2 और x1 कितना है 4 और यहाँ पे 1 प्लस, चलो 1 और y2 कितना है -3, 2 और y1 कितना है -1 और 1 प्लस 2। ठीक, चलो तो ये कितना हो गया -2 प्लस 8 अपॉन 3, और ये कितना हो गया -3 -2
अपॉन 3। चलो तो ऊपर कितना हो गया 6/3 और -5/3, इसको काटेंगे तो 2 आया। चलो तो 2 -5/3। ओके, मतलब हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, बराबर 2 -5/3। ओके, अब अगर आप ध्यान से देख रहे, अगर हम डी को ध्यान से देखें तो डी हमें पता चलता है कि वो बी और सी का मिड पॉइंट है ना? नहीं आया समझ में, है ना? बी क्या है भाई? तो बी और सी का क्या है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है, तो पहले तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि भाई डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा? डी को अगर कोऑर्डिनेट हम मान ले कि x4 y4 है ना? x4 y4। चले तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो बनेगा x3 प्लस x2/2, है ना? और y3 प्लस y2/2, है ना? x3 प्लस x2/2 और y3 प्लस y2/2। सही। चलो x3 कितना मिला हमें? x3 तो मिला 2 बराबर, और x2 कितना है? -2/2। y3 कितना मिला हमें? -5/3। और y2 कितना मिला हमें? -3/2। चले तो ये तो हो जाएगा, कटेगा 2 - 2 हो गया, है ना? प्लस माइनस माइनस। चलो -5/3 -3/2, इसको काटेंगे तो ये तो हो गया 0/2। इसका एलसीएम लेंगे हम, -5 -9 और क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 3 होल अपॉन में 2। चलो 0/2 कितना? 0। अब ये 3 जो है ऊपर होगा वो किधर आ जाएगा? नीचे। तो ये 6 और ऊपर बना -14। तो अगर इसको काटेंगे तो ये 7 होगा और यहाँ पे 3 होगा। तो कोऑर्डिनेट हमें कितना मिला? 0 -7। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला? मिड पॉइंट। मतलब जो ट्राई सेक्शन के हमें पॉइंट्स चाहिए थे वो मिल चुके हैं। क्या हो गया ये? तो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले? 0 -7/2। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल, बराबर। हमें यहाँ पे ये दिया गया है, शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर pots have been placed at a distance of 1 meter from each along one AD। और क्या बोला है कि निहारिका runs 1/4 of the 1/4 the distance AD on the second line and the post green flag, and Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags,
वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, कहाँ पे वो अपना पोस्ट को मतलब फ्लैग को पोस्ट करेगी। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो डेटा दिया गया है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो एक एडी दिया गया है यहाँ पे, यूं इस तरह से फिगर में दिया गया है एडी, ये ए है, यहाँ से ये बी है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, एडी और इस तरह से। और एडी जो है, एडी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इसका दिया गया है 100 मीटर, और यहाँ पे पर मीटर ऐसे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। और चॉक पाउडर से यहाँ से लाइन ड्रॉ की गई है, जैसे कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, और इस तरह से लाइन ड्रॉ की गई है। जैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे एक लाइन, बराबर, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। अब निहारिका जो है वो दौड़ रही है और 1/4 डिस्टेंस ऑन द एडी एंड द सेकंड लाइन, मतलब कि एडी का 1/4 डिस्टेंस जा रही है, वो भी सेकंड लाइन में, बराबर। और वहां पे जाके वो ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर रही है। किसको? ग्रीन। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, बराबर, कि ये भाई यहाँ से निहारिका गई, यहाँ पे इसने ग्रीन फ्लैग को क्या कर दिया, पोस्ट किया। किसने? निहारिका ने। तो ये यहां से कितना गई? 1/4। तो निहारिका runs 1/4 ऑन एडी। तो डिस्टेंस कितना होगा निहारिका? 1/4। अब एडी कितना है? 100, तो मतलब 25 मीटर हुआ। यस और नो? और वो सेकेंड लाइन पे जा रही, तो निहारिका का जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? तो सेकेंड 2 और एडी मतलब वाई मान के चले इसको, तो 25। या अगर मैं इसको वाई एक्स मान लूं और इसको मैं वाई मान लूं, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 225। ठीक। और फिर क्या बोला है? दूसरा कौन भाग रहा है? प्रीत runs 1/5 डिस्टेंस ऑन एडी। तो प्रीत runs 1/5 डिस्टेंस ऑन एडी। तो ये कितना, इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 20 मीटर, है ना? समझ में आ रहा है भाई? चलो, तो 20 मीटर हो गया। और वो जो है वो 8 लाइन पे जा रही है, और वहां पे जाके वो कौन सा रेड को, है ना, प्रीत जो है वो रेड फ्लैग को क्या कर रही है? पोस्ट कर रही है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? तो 8 × 20, राइट। अब ये पूछ रहे कि भाई निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, इन दोनों का। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई दो कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, बराबर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? चलो, तो हम फाइंड करेंगे एनपी, द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका इज √ में। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ कि n = 225 और p = 820। तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। चलिए, तो फॉर्मूला क्या हो गया? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? तो हमारे पास 8, और x1 कितना है? तो 2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 20, और y1 25। ठीक। चलो, तो 8 में से 2 गया तो 6, और -5, 6 का स्क्वायर 36, और ये 25। तो सम कितना हुआ? 51, हाँ सॉरी 61, राइट। तो ये 61 मीटर डिस्टेंस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत is
कितना डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत इज रूट 61 मीटर। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, ऐसा पूछ रहे कि रश्मि has to post a blue flag exactly half between the line segment। अब रश्मि आके कुछ पड़ी बीच में, बराबर, कैसे लोग चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बीच में रश्मि आ गई एग्जैक्टली बीच में, और बोल रही है कि भाई वो कितना डिस्टेंस एडी पे भागेगी और कौन सी लाइन पे भागेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हमें इसके कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, एक्स वाई। अगर एक्स मिला तो वो समझना है कि वो क्या है, लाइन है, और वाई मिला मतलब वो क्या है, तो वो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस पे वो जा रही है। क्लियर? तो भाई हम बोल सकते हैं ना कि भाई आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एनपी, है ना, और मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई ये तो अलग हिस्सा है इन दोनों में। चलो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि R इज ए मिड पॉइंट ऑफ NP। चलिए बढ़ते, तो R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो R ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, भाई हमने इसको ले लिया x1 y1, इन दोनों के बीच का ही तो मिड पॉइंट है ना R। अगर ये यूं ले लें, ये n हो गया और ये p हो गया, तो R बीच में है ना, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 बाई 2। चलो x1 कितना है 2 और ये 8, x2 8 है बाई 2, y1 कितना है 25 प्लस 20 बाई 2, ये कितना हो गया 8 प्लस 2 10 बाई 2, और ये 45 बाई, काटेंगे कितना है 5, बराबर, और ये कितना आएगा, लगता है जोरों से बारिश चल रही है, 22.5। मतलब ये कि रश्मि जो होगी वो कहाँ पे होगी, 5th लाइन पे, बराबर, एंड डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने एडी पे 22.5। तो रश्मि पोस्ट हर फ्लैग on 5th line at 22.5 meter on 8। ठीक, ओके। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और बाकी के आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे।